गोसाईगंज की बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर हुआ है। गोसाईगंज विधानसभा सीट के माने जाने विधायक अभय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाबूजी, बड़ी खबर है कि माननीय अभय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी खबर आई है। पूरे गोसाईगंज क्षेत्र में एक तरीके से माहौल बदल चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार है और इस परिवार से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे दादाजी स्वर्गीय कामता सिंह ने जेल की सीगचों में बंद होकर भी आजादी की लड़ाई और संघर्ष करते रहे। तो गोसाईगंज की इस बड़ी खबर को दिखाते हैं, हम बात करते हैं बाबूजी से। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या न्यूज स्टोरी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी खबर लेके बीच में हैं जो बहुत ही बड़ी खबर है अयोध्या जिले की। गोसाईगंज से एक ये बड़ी खबर आ रही है और अभय सिंह विधायक, चर्चित विधायक गोसाईगंज के जो है, उनसे जुड़ी ये खबर है। ये खबर कुछ ऐसे ही हमने जाना, हमारी टीम पहुंच चुकी है, उनके घर पे हम लोग मौजूद हैं। उनके पिताजी हमारे साथ में है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ में है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, बड़ी खबर है कि माननीय अभय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी खबर आई है। पूरे गोसाईगंज क्षेत्र में एक तरीके से माहौल बदल चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार है और इस परिवार से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे दादाजी स्वर्गीय कामता सिंह ने जेल की सीगचों में बंद होकर भी आजादी की लड़ाई और संघर्ष करते रहे। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद पेंशन जब आई तो उन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया और इसलिए मना कर दिया कि हम जेल गए थे देश को आजाद कराने के लिए, पेंशन लेने के लिए नहीं। तो ये संघर्ष का परिवार है। ये परिवार सदैव ये चाहता देश, प्रदेश और जनता के हितों के लिए सदैव संघर्ष करे और इस संबंध में जो भी निर्णय सुपुत्र अभय सिंह जी लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि अपने संस्कार और परिवार के मान सम्मान की रक्षा और देश के हित में ही जो निर्णय लेंगे हमें सिरोधार्य रहेगा। और ऐसा पुत्र हम चाहते हैं कि प्रभु सबको दें जो रामचरितमानस के इस दोहे को चरितार्थ करता हो कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति हैं। पिताजी की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सिरोधार्य होगा और उनका जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं और सुन के हमें लगा, प्रतीत होता है कि ये आदेश आपकी तरफ से था कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, लेकिन जो अब उनके जो हित में होगा वो करेंगे बीजेपी। हम एक बार और जानना चाहेंगे, जैसे कि खबर बहुत तेजी से चल रही है, पूरे जिले में चल रही है और लगातार मीडिया में चल रही है कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं माननीय अभय सिंह जी, इस पे आप क्या कहेंगे? हमें केवल इतना कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अभी आप समझ सकते हैं बाबूजी काफी मैच्योर हैं और बात को अभी नहीं रखना चाहते हैं। अगर माननीय अभय सिंह जी बीजेपी में शामिल होते हैं तो आप कैसा देखते हैं? अगर शामिल होते हैं तो भाई हम तो उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। 3 पुश्त से हमारा परिवार इनके साथ है और चूंकि ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं, सदैव रहेंगे। वो जहाँ भी जाएंगे, किसी भी पार्टी से वो रहते हैं तो किसी भी पार्टी से वो रहते हैं, वहाँ रहेंगे हम। तो आप लोग समझ सकते हैं, लोगों को अभय सिंह से इतना प्यार है, किसी पार्टी से उनको मतलब नहीं है। अभय सिंह जी जहाँ रहेंगे उनके साथ पूरा क्षेत्र और पूरा जिला चलने के लिए तैयार है। और गोसाईगंज की ही बात ना की जाए, पूरे जिले की बात की जाए तो लोकसभा क्षेत्र 54 अयोध्या लोकसभा सीट पर ये सबसे बड़ी खबर है और काफी बड़ी खबर है पूरे उत्तर प्रदेश की। चलिए हम आज क्षेत्र में चलते हैं और क्षेत्र में लोगों से, उनकी जनता से हम राय लेते हैं, जनता का क्या मूड है इस पर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है गोसाईगंज विधानसभा अयोध्या में और गोसाईगंज की बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर हुआ है। गोसाईगंज विधानसभा सीट के माने जाने विधायक अभय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या सोच रही है जनता इस उलटफेर को लेकर। तो हम जानना चाहेंगे, बीजेपी के में शामिल हुए हैं अभय सिंह,
अच्छी बात है भाई। अब पूरा एक तरफा वोट हो जाएगा। हाँ। नहीं, एक तरफा कैसे हो जाएगा? पहले वो सपा में थे, और सपा को वो जोड़ बीजेपी भी जुड़ जाएगा, तो एक तरफा नहीं हो जाएगा। एक तरफा हो जाएगा। और खब्बू तिवारी? खबू तो बाहर हो जाएगी। देखिए वो तो उनकी निजी राय है। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर वो भाजपा में आए हैं, ठीक है किए हैं, उनकी अपनी सब सोच है। और रही बात जो है बीजेपी में, तो इस समय बीजेपी की लहर चली रही है, तो सभी देख रहे हैं, तो लहर के हिसाब से तो उन्होंने ठीक ही किया है। बाकी उनकी जो निजी राय है, जो उन्होंने किया ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैसे क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने कहा था उस पे? देखिए समय के साथ बदला उन्होंने, सभी बदल रहे हैं। जैसे मौके के सांसद जी हैं हमारे यहाँ, रितेश पांडे जी बसपा छोड़ के आए भाजपा में, तो वैसे वो भी छोड़ के आ रहे हैं, तो सबको आज नहीं कल भाजपा में तो आना ही है। मौके का फायदा। मौके का फायदा। बीजेपी नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, वर्मा जी से हम जानना चाहेंगे, अभय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, सपा छोड़ के बीजेपी में आए हैं, क्या कहेंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वागत है उनका। और सपा का कोई कुछ भी कहता हो, भाजपा वाला कोई कभी ये नहीं कहता है कि हमारे साथ आओ कि ना आओ। जो अपनी मर्जी से कहता है हम नहीं आएंगे, नहीं आएगा। जो कहता है हम आ गए, उसका स्वागत है। अब आप क्या कहेंगे, बीजेपी में शामिल हो गए तो? नहीं, क्रियाकलाप के साथ देखा जाता है ना, कि जैसे गरीबों को मदद करता है, गरीबों को काम करेगा तो उसको बिल्कुल हमेशा रहना चाहिए, गरीब उसके साथ रहेगा। और गरीब नहीं सुनेगा तो गरीब कट जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। अभय सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने से ये जो अंबेडकर नगर सीट है, इसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? जी बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। और इस बार ये अंबेडकर नगर की सीट जो है भाजपा के खाते में जाएगी। रितेश पांडे जी हैं, प्लस अब अभय सिंह जी का जो है व्यक्तिगत छवि भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या, बहुत ठीक है। रितेश पांडे जी जब सांसद बने थे तो दोनों की तिगड़ी काम आई थी, और उस समय दोनों लोग सपा बसपा में थे। जी जी, लेकिन उस समय अब क्या कहा जाए कि लहर नहीं थी या कुछ व्यक्तिगत कारण क्या था, हम क्लियर तो नहीं जानते, लेकिन जो इस समय चल रहा है माहौल, वो एक तरफा भाजपा के पक्ष में। तो बीजेपी नेता जी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, जब रितेश पांडे और अभय सिंह जैसे लोग बीजेपी में आपके पास यहाँ मौजूद हो जाते हैं, तो किस हिसाब से आप देख रहे हैं अपनी पार्टी को इस समय? हम अपनी पार्टी को मजबूत पहले भी देखते थे, आज भी और भी मजबूत हो गई है। अंबेडकर नगर सीट काफी टफ सीट है बीजेपी के लिए, और टफ सीट पहले भी थी, आज भी टफ है, क्योंकि दोनों बसपा से ही आए हुए हैं और सपा से बसपा से दोनों आए हुए हैं। अब वो दोनों अपना सपा बसपा का वोट लेके आएंगे, नहीं आएंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हमारी भाजपा मजबूत है, पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। किसी कारण बस हार गई थी हमारी ये सीट, फिलहाल मजबूत है। और अभय सिंह के गोसाईगंज में बीजेपी में शामिल होने से क्या देख रहे हैं आप? अभय सिंह के बीजेपी में शामिल होने से तो ठीक ही है, अच्छा है, आ गए, स्वागत है।